हेलो गाइस। आज है 20 फरवरी 2024। जैसा कि आज हम देख सकते हैं कि आज हमें बाज़ार में गिरावट देखने को मिली, जो कि थी 0.64% की, मतलब 141.90% की आज हमें गिरावट देखने को मिली। और दोस्तों, बहुत दिनों बाद कंटिन्यू बाज़ार में 5-6 दिन के प्रॉफिट के बाद आज हमें बाज़ार में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। पर आपने ऐसा देखा होगा कि बाज़ार में जितनी आज गिरावट देखने को मिली, उससे ज़्यादा गिरावट आपकी पोर्टफोलियो में हुई है। ठीक है दोस्तों, बाज़ार में जितनी गिरावट हुई, उससे ज़्यादा गिरावट आपकी पोर्टफोलियो में हुई है। और ऐसा आज ही नहीं, ऐसा लास्ट 2-3 दिन से आप देख रहे हो कि बाज़ार में जितना प्रॉफिट हो रहा होगा आपके पोर्टफोलियो में, उससे कम प्रॉफिट हो रहा होगा, या बाज़ार में जितना लॉस हुआ उससे ज़्यादा नेगेटिव आपका पोर्टफोलियो हुआ होगा। ठीक है, इसके पीछे कुछ रीजन्स है जो हो रहा है, बट ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। और बाज़ार में आज गिरावट आई मतलब ये नहीं कि बाज़ार बहुत ज़्यादा क्रैश कर गया, ऐसा कुछ है। लेकिन और बहुत ही अच्छी बात एक ये रही कि निफ्टी 50 का जो क्लोजिंग हुआ वो आप देख सकते हैं कि 22,000 के ऊपर हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि ये जो डाउन हो रहा है इसके पीछे रीज़न क्या, आपका पोर्टफोलियो जो है वो बाज़ार से ज़्यादा डाउन हुआ है, बाज़ार से ज़्यादा नेगेटिव हुआ है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे दोस्तों जो रीज़न है वो कुछ ये है कि आज हमें जो आईटी कंपनी है, निफ्टी 50 की जो आईटी कंपनी है, उसमें आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली। और निफ्टी 50 की जो आईटी सेक्टर है वो एक बहुत ही हैवीवेट सेक्टर है निफ्टी 50 की। और हमें आईटी सेक्टर के अंदर आज अच्छी खासी 1.64% समथिंग की हमें आज आईटी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ बात करें तो कुछ पीएसयू स्टॉक जो है उनमें भी आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली। जैसे आप एनएचपीसी को ले ले, या फिर एनआईबीसीसी को ले ले, या फिर आप इरेडा जैसे शेयर को ले ले। इरेडा में तो आज 5% की हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ ही साथ बात करें तो ऐसा कुछ मिड कैप कंपनी हो गई, स्मॉल कैप कंपनी हो गई, इनमें भी आज हमें अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो यही रीज़न है दोस्तों जिसकी वजह से आपकी पोर्टफोलियो जो है बाज़ार के मुकाबले ज़्यादा करेक्शन हुआ है, ज़्यादा डाउन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब दूसरे रीजन की बात करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, पर हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में हमें उतना कुछ भारी गिरावट देखने को नहीं मिला। बैंक निफ्टी में हमें सिर्फ 0.16% की गिरावट देखने को मिली, जो कि बहुत ही नॉर्मल गिरावट क्लोज हुआ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये जो डाउन हुआ है इसके पीछे एनालिसिस की क्या रिपोर्ट है, चलिए देखते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया एनालिसिस द्वारा इसको बताया गया है कि बाजार जो डाउन हुआ उसके पीछे क्या क्या रीजन्स है। तो चलिए एक एक करके उन रीजन्स के बारे में देखते हैं। जैसा एक एनालिसिस द्वारा हम देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि बाज़ार में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो ये तो दोस्तों एक नॉर्मल सा रीजन है, और बिल्कुल ये रीजन एकदम सही भी है। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं 5-6 दिन से बाज़ार में कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा था, बाज़ार कंटिन्यू पॉजिटिव में क्लोज हो रहा था। तो उसके बाद आज हमें थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। तो इसके पीछे ये रीजन बिल्कुल है कि आज बाज़ार में हमें अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो इन्होंने जो दूसरा रीज़न दिया दोस्तों, एफ की मीटिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं कल एफ की मीटिंग होने वाली है, जिसमें तय होगा कि जो रिड्यूस इंटरेस्ट रेट जो है उसको कम किया जाएगा या नहीं। तो इसकी वजह से भी आज बाज़ार में हमें थोड़े करेक्शंस देखने को मिले। इन्होंने दोस्तों जो अपना तीसरा रीजन दिया है वो FIIS की सेलिंग। जैसा कि हम देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पे बताया कि FIIS जो है वो लगातार बाजार पॉजिटिव में जा रहा था, बाजार में अच्छे खासे में गति देखने को मिल रहा था। तो उसके बाद आज इन्होंने अपना शेयर को जो है जो इनका शेयर है उनको इन्होंने सेल किया, जिसका वैल्यू है 1335 करोड़ का। तो इन्होंने जो है पिछले दिन 1335 करोड़ का शेयर को सेल किया था, जिसकी वजह से बाजार में आज थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। साथ ही इनके अगर अगले पॉइंट की बात करें तो ये बोलते हैं निविडिया अर्निंग जो है एक यूएस की आईटी सेक्टर से जुड़ी एक मार्केट है, जिसकी वजह से भी इनका कहना है कि बाजार थोड़ा सा डाउन है। लेकिन ये तो चलिए खैर कोई बात नहीं, ये होते रहता है। मेन जो रीजन हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो मेन रीजन इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है इजरायली एयर स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने इजरायली एयर स्ट्राइक को जो इन्होंने यहाँ पे रिमार्क किया है, और एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू होते जा रहा है धीरे धीरे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा ग्लोबल इशू हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिस तरह से इसराइल और गाजा में वार हो रहा है, इसके वजह से भी ग्लोबल मार्केट में प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में जो सीज़ फायर होने वाला था, उसको यूएस ने अपना वीटो यूज़ करके उसको यहाँ पे स्टॉप कर दिया। यूएस ने अपना वीटो पावर यूज़ किया है, और इजराइल और गाजा के बीच में जो सीज़ फायर होने वाला था उसको होने से रोक दिया है। अगर यूएस को छोड़कर हम बाकी सारे कंट्री की बात करें, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, तो ये सभी वीटो के साथ में थे, सभी चाहते हैं कि सीज़ फायर हो। बट एक अकेला अमेरिका ही था जिसने सीज़ फायर होने से मना कर दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं वीटो में अगर कोई भी एक कंट्री
वीटो पावर यूज़ करके उस फैसले को मना कर दे तो फिर हो नहीं पाता। इसी वजह से यहाँ पे जो इजराइल और गाज़ा में जंग है वो अभी भी सीज़ फायर उसका हो नहीं पाया। सीज़ फायर अभी भी यहाँ पे नहीं हो पाया है। इसी सभी कारणों के ग्लोबल इशू की वजह से भी हमें मार्केट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो ये सभी कुछ रीजन्स है जिनकी वजह से हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली।